हेलो इन्वेस्टर। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के एमएस स्ट्रक्चरल स्टील, जिसमें एंगल, चैनल और बार्स आते हैं, इसका मार्केट 60,000 करोड़ रुपए का है। और ऐसा अनुमानित है कि 7 से 10% की CAGR बढ़ोतरी के साथ ये 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। इसी सेक्टर की एक कंपनी मित्तल सेक्शन लिमिटेड अब 53 करोड़ रुपए का IPO लेके आ रही है, और इसने पिछले साल 94% का पैट में शानदार ग्रोथ भी दिया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, और पीर एनालिसिस और पीई एनालिसिस दोनों ही करते हैं। देखते हैं ये कहाँ फिट बैठती है। तो चलिए इन्वेस्टर, शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले एक नज़र IPO की डिटेल को जानते हैं। अक्टूबर 7 को ये IPO आ रहा है, 9 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी थर्सडे 14 अक्टूबर के अराउंड में है। इशू प्राइस 143 रुपये पर शेयर है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल, टोटल कैपिटल इन्फ्यूजन है कंपनी में, जो कि है लगभग 53 करोड़, 52.91 करोड़ प्रिसाइजली। लिस्टिंग इसकी BSE और के SME सेगमेंट में हो रही है। तो इसीलिए एक लॉट हमें पड़ रहा है 2,86,000 रुपये का। अब देखते हैं कंपनी अपने जो कैपिटल इंक्रीज किया है इन्होंने, ये कहाँ यूज करी है। तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर में, लैंड एक्विजिशन में यूज करी है। वर्किंग कैपिटल मीट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए 15 करोड़ रुपया। डेट रिपेमेंट यानी पुराना उधार दे रही है 5 करोड़, और बाकी जनरल पर्पज में बचे हुए बैलेंस पैसे का। कंपनी की प्रोफाइल देखते हैं तो 2006 में मित्तल स्टील इंडस्ट्री के नाम से ही बनी थी, जो कि रीनेम किया इन्होंने 2009 में मित्तल सेक्शन लिमिटेड। हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। प्रमोटर अजय कुमार जी हैं, जिनका 15 साल प्लस मैन्युफैक्चरिंग लाइन में एक्सपीरियंस है। प्रोडक्ट जैसे हमने बात किया, एंगल, चैनल, राउंड बार्स वगैरह बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अपना माल बेचते हैं। BIS और ISO सर्टिफाइड हैं ये कंपनी के प्रोडक्ट्स। 55 प्लस SKU है। कैपेसिटी एक्सपेंशन इन्होंने फिलहाल में किया है 36,000 से 96,000 मैट्रिक टन पर एनम का। कंपनी के फाइनेंशियल में अगर नजर डालें तो हम देखेंगे कि मार्च 31 2023 में इसका रेवेन्यू 167 करोड़ था। उसके बाद 24 में इसका 161 करोड़, और 2025 में 137 करोड़। मैंने लगातार तीनों साल में गिरा हुआ है रेवेन्यू। इबिटा जो है, इबिटा इंक्रीज किया है डिस्पाइट की रेवेन्यू गिरा है। प्रॉफिट में भी 6 टाइम्स फोल्ड का जंप हुआ है। नेटवर्थ भी ठीक है कंपनी की, इंक्रीमेंटल में है। टोटल बोरोइंग में भी इंक्रीज किया है इन्होंने, जो कि अभी डेट रिपेमेंट में यूज करेंगे। एसेट में भी इंक्रीमेंट हुआ है। अब कंपनी के पिछले साल की तुलना में, 24 की तुलना में, इस साल उन्होंने सेल्स में -15% का ग्रोथ किया। वहीं पैट में 91% का ग्रोथ किया, जो कि शानदार है। ROE कंपनी का बहुत अच्छा है, 34.92, प्रिसाइजली 35% के अराउंड में है। और डेट इक्विटी बहुत ज़्यादा हाई है। इफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं ये कैपिटल को। चलिए तो एक नज़र डालते हैं पीर एनालिसिस पे, कंपनी के बाकी कंपटीशन में कौन कौन है। तो मित्तल सेक्शन, रहतान, रिद्धि और सुरानी जो इसके आसपास बैठ रहे हैं। रेवेन्यू वाइज भी मित्तल सेक्शन, हमारी जो कंपनी है, ये आसपास ही है सबके। पी रेशियो हमारा कंपनी का ठीक है, क्योंकि अब बाकी दूसरी जो छोटी कंपनियां हैं 118 से 353 के अराउंड में है। तो पी रेंज जो आ रहा है हमारे, आ रहा है 29.63। अगर आप जो देख रहे हैं 31.15 के अराउंड में। इसका मतलब ये, अगर किस कंपनी के 1 रुपए के लिए निवेशक 30 रुपए देने को तैयार है, जो कि पी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है। अब इस प्रकार मित्तल का अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें या फिर बाकी चीजें देखें, जैसे कि ROC और पैट का मार्जिन, तो ये सब आसपास है। डिस्पाइट इसके, इसका वैल्यूएशन कम है, और काफी कम है, क्योंकि इसके बाद जो इसका कम है वो 391 करोड़ के अराउंड में है। तो हमारा इस सेक्शन से पी रेंज निकल के 29 से 31 के बीच में है, जिससे एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन इसका 225 से 237 के बीच में होना है। करंट मार्केट अगर GMP देखें तो ग्रे मार्केट में 38 रुपये है। ये एक दिन पुराना GMP है, यानी कि 7 तारीख का GMP है ये। और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग इस हिसाब से 181 रुपये बैठ रही है। चलिए एक नज़र कंपनी के स्वैट एनालिसिस पे डालते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है कंपनी का। प्रोडक्ट का इनके एक ही साल मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनका तजुर्बा है। वाइड प्रोडक्ट रेंज है, अवेलेबल है इनके पास। इसमें स्टील, चैनल बार, एंगल, फ्लैट, ये सब रहते हैं। कस्टमर बेस वाइड है, जिससे रेवेन्यू इनका स्टेबल रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की डिमांड से ग्रोथ में इनके काफ़ी अच्छा
है, ISO सर्टिफाइड है ये, इस वजह से इनको मार्केट में एक वैलिडिटी मिलती है। वीकनेस में देखें तो रॉ मटेरियल का प्राइस काफ़ी वोलेटाइल रहता है इस सेगमेंट में। इंटेंस मार्केट कंपटीशन है इसके लिए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसी क्षेत्र में। हाई वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको। रीजनल, इस कंपनी का पर्टिकुलर है रीजनल डिपेंडेंसी, ये गुजरात ही फोकस मेनली है। और साथ में लिवरेज जो है इसका डेट इक्विटी रेशियो 2 से ऊपर है, जो कि इसका सबसे बड़ा चंक प्रॉफिट का खा रही है। अपॉर्चुनिटीज में देखें तो राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड है इंडिया में। कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है इन्होंने 36 से 96,000 मेट्रिक टन का। टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन और ऑटोमेशन से इनको फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, जैसे नीति, गति, इन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है कंपनी का। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन का पोटेंशियल है, क्योंकि सिर्फ अभी ये गुजरात में ही काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ये बाकी स्टेट में भी अपना देख सकते हैं। थ्रेट्स की बात करें तो स्टील प्राइस फ्लक्चुएशन से इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस कॉस्ट में भी होता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन रिस्क इस कंपनी में सबसे ज़्यादा रहता है। इंपोर्ट से भी कंपटीशन है, और एनवायरनमेंट रेगुलेशन से फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।